तो फ्रेंड्स कल रेड टेप का रिजल्ट आया, तो रेड टेप का जो रिजल्ट आया उसको लेके ये वीडियो है। तो देखिए ये मेनली फुटवियर के सेगमेंट में है, इसके अलावा ये अपैरल्स की भी रिटेलिंग करते हैं, ये अपने स्टोर्स लगाते हैं और इसके अलावा मेजर ई-कॉमर्स साइट्स पे भी इनका प्रेजेंस है, जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। और अपैरल जो है वो मेन वुमेन दोनों के लिए है, बट मेनली ज़्यादा फ़ोकस इनका मेन वाले सेगमेंट पे दिखता है, क्योंकि मैंने जो स्टोर्स इनके विज़िट किए हुए हैं, तो उसमें जो भी इसमें प्रोडक्ट मुझे दिखे हैं, वो मेन को फ़ोकस करके ज़्यादा थे। और वुमेन को लेके जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक तो इन्वेंटरी भी काफ़ी कम थी, ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ को टारगेट करने के लिए, अलग-अलग एज ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग-अलग अपने ब्रांड्स क्रिएट कर रखे हैं। रेड टेप तो इनका एक मेन ब्रांड है ही है, इसके अलावा मोड करके है, बॉन्ड स्ट्रीट करके है, औजार करके है। तो अलग-अलग एज ग्रुप को टारगेट करता है, अलग-अलग कैटेगरीज़ को टारगेट करता है। हाइकिंग वगैरह के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, उस औजार के नाम से इनका ब्रांड है, वो उसको टारगेट करता है। इस तरीके से इन्होंने टोटल 4 ब्रांड्स हैं इनके, जो इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। बट ये मेनली फुटवियर वाले सेगमेंट के मेन प्लेयर है। फुटवियर वाला जो सेगमेंट है, पिछले 4-6 क्वार्टर से पूरा सेक्टर काफ़ी खराब ही कर रहा है। कोई भी प्लेयर इसमें अच्छा करता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ प्लेयर्स तो अपने मतलब सेल्स को मेंटेन किए हुए हैं, कुछ तो डिग्रो भी कर रहा है। कुछ-कुछ प्लेयर्स के नंबर जो आ रहा है, वो डिग्रो भी कर रहा है। तो रेड टेप का जो Q2 का नंबर आया है, अगर इसको आप देखें तो लास्ट ईयर जो 419 करोड़ के आसपास का सेल्स था, इस बार 501 करोड़ का है। लगभग 20-25% के रेंज में इनका सेल्स में ग्रोथ आया है। उसके अलावा जो पैट है वो लास्ट के Q2 में 25 करोड़ था, अभी 27 करोड़ का हो गया। ईपीएस जो ₹0.45 का था, वो अभी ₹0.50 का हो गया। तो मतलब पैट और ईपीएस के लेवल पे 10% की ग्रोथ आई है। तो नंबर्स तो कुछ खास नहीं है, बट वही है कि इस सेगमेंट में जो तो ये जो फुटवियर वाला सेक्टर है, इसमें कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है। कुछ-कुछ प्लेयर्स तो लॉस भी पोस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका सेल्स डी-ग्रो भी हो रहा है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना सेल्स में 20-25% का ग्रोथ दिखाया, पैट के लेवल पे 10% का ग्रोथ आया, क्योंकि मार्जिन में भी कुछ कंप्रेशन आया है। तो नंबर्स अच्छे तो नहीं है, बट इस सेगमेंट में और सारे प्लेयर्स का जैसा परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ओके-ओके लगेगा नंबर ये। इन सब के अलावा रेड टेप में मेजर प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है डिस्क्लोज़र को लेके। इनका सिर्फ़ एनुअल रिपोर्ट आता है, कोई क्वार्टरली प्रेजेंटेशन नहीं आता है, ये कोई कॉन कॉल नहीं करते हैं। और डिस्क्लोज़र का इतना बुरा हाल है कि इनका जो रिज़ल्ट आप देखेंगे, जो पावर पॉइंट इन्होंने रिज़ल्ट अपना दिया था, उसमें आप देखेंगे तो इतना धुंधला-धुंधला सा सब कुछ, नंबर्स इतने डार्क बैकग्राउंड में थे कि मतलब नंबर्स प्रॉपर्ली दिख ही नहीं रहे थे। मतलब मैं मोबाइल में इनका नंबर ही नहीं पढ़ पाया। इनका नंबर पढ़ने के लिए मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ा, उसमें ज़ूम करके तब जाके बहुत मतलब काफ़ी ध्यान लगा के सारे नंबर्स मैं देख पाया। तो डिस्क्लोज़र को लेके तो रेड टेप का ऐसा हाल है कि जैसे ये कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कॉन कॉल तो करते नहीं हैं, क्वार्टरली प्रेज़ेंटेशन देते नहीं हैं। जो ये क्वार्टरली रिज़ल्ट दे रहे हैं, ये भी शायद दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि कोई देख ना पाए, पढ़ ना पाए। और जहाँ डिस्क्लोज़र नहीं है, तो वहाँ आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो फिर आगे क्या कुछ बिज़नेस में ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप समझ नहीं पाओगे, तो आप बड़ा पोज़ीशन बना नहीं पाओगे इसमें। तो ठीक है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था, ये सिर्फ़ मेरा अपना ओपिनियन है। आप अपना बाइंग या सेलिंग रिलेटेड कोई भी डिसीज़न है, वो अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लेंगे। तो इस सेक्टर में और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उस पे मैं अलग से वीडियो बना के उनको भी कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।